तो आप में से कई लोगों को यह पता होगा कि हाल ही में रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस में अपने 12 साल कंप्लीट करे और इन 12 सालों को कंप्लीट करने के अवसर पे जब रोहित शर्मा से यह सवाल करा गया कि आईपीएल हिस्ट्री का ऐसा कौन सा मैच था जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, तो जानते हैं उन्होंने किस मैच का नाम लिया। तो बस आज की वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा और आपको इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि क्यों रोहित शर्मा ने इस मैच को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे यादगार मैच बताया। बात थी आईपीएल 2020 की। मैच खेला जा रहा था मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं और आरसीबी की तरफ से ओपनिंग के लिए जो दो बैट्समैन आते हैं वो होते हैं देवदत्त पडिक्कल और दूसरे आरॉन फिंच। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज आरसीबी को एक बहुत ही शानदार शुरुआत देते हैं और मात्र 5 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 55 रन जोड़ देते हैं। अब वैसे तो पिच पे फिंच और पडिक्कल दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन फिंच पडिक्कल के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही तेजी से रन बना रहे होते हैं। जब आरसीबी का स्कोर 7.3 ओवर में 71 रन पे 0 विकेट होता है तो फिंच का अर्धशतक कंप्लीट हो जाता है और फिंच का स्कोर होता है 31 बॉल पे 50 रन और वहीं पे पडिक्कल खेल रहे होते हैं 16 बॉल पे 14 रन बना के। तभी 90 ओवर की लास्ट बॉल पे आरसीबी को उसका पहला झटका लगता है जब आरॉन फिंच एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में पोलार्ड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। आरसीबी का स्कोर होता है 9 ओवर में 81 रन पे 1 विकेट। अब पिच पे आते हैं किंग विराट कोहली, जहां आरसीबी इस उम्मीद में होता है कि जो रन रेट अभी तक बना हुआ है ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, लेकिन मुंबई इंडियंस के स्पिनर्स पूरे तरीके से आरसीबी के रन रेट पे ब्रेक लगा देते हैं और इसी के ऊपर आरसीबी को एक झटका और लगता है जब 13वें ओवर की दूसरी बॉल पे कोहली मात्र 3 रन पे राहुल चहर की बॉल पे रोहित शर्मा को कैच दे बैठते हैं। विराट कोहली 10 बॉल पे मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और आरसीबी का स्कोर होता है 12.3 ओवर में 92 रन पे 2 विकेट। और अब यहां से वो होने वाला था जो कोई भी बॉलिंग टीम नहीं चाहती, क्योंकि अब पिच पे आते हैं मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चल रही है इंडिया और श्रीलंका की सीरीज, इसके बाद आनी है इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज और वहीं पे बिग बैश भी चल रही है, साउथ अफ्रीका में मिनी आईपीएल भी चल रही है और एक के बाद एक वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, उसके बाद इंडिया का वर्ल्ड कप होना है, आईपीएल होनी है, मतलब कि क्रिकेट का पूरा सीजन चलना है। और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग होंगे जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते होंगे, प्रेडिक्शन वगैरह करते होंगे और सेम टाइम पे स्पोर्ट्स ट्रेडिंग वगैरह भी करते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी कंसल्टेंसी के बारे में जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिंस। स्पोर्ट्स प्रिंस इंडिया की एक मात्र रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी है जो आपको हर मैच का एक्यूरेट टिप्स देती है, जैसे कि कौन सी टीम मैच जीत सकती है, 6 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, 10 ओवर में क्या स्कोर बनेगा। हर मैच में सेशन टिप्स के साथ आपको जैकपॉट विनर बनाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हो और बार बार हार जाते हो तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स प्रिंस आपको एक्यूरेट टिप देके बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कराएगा। स्पोर्ट्स प्रिंस से जुड़ने के लिए बस आपको स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और कुछ नहीं करना है। उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और टेलीग्राम लिंक भी इनका दिया हुआ है, सीधे जाके ज्वाइन कर लो भाई। हर मैच से पहले ही ना आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ और जाके व्हाट्सएप करो। अब वापस चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आरसीबी का स्कोर था 12.3 ओवर में 92 रन पे 2 विकेट और पिच पे खड़े थे देवदत्त पडिक्कल और एबी डिविलियर्स। अब वैसे तो उम्मीद यह होती है कि रन रेट को बढ़ाने का जिम्मा डिविलियर्स अपने सर पे लेंगे, लेकिन दूसरे एंड पे खड़े पडिक्कल का इरादा कुछ और ही था। छक्के पे छक्के बरस रहे होते हैं, क्या पैटिंसन, क्या पोलार्ड, क्या क्रूनल पांड्या, जो भी आ रहा होता है वो पडिक्कल के हाथों बच नहीं रहा होता है। और जैसी पडिक्कल अपना 50 पूरा करते हैं तो दूसरी तरफ से डिविलियर्स भी अपना खेल दिखाना शुरू कर देते हैं। आरसीबी का स्कोर होता है 16 ओवर में 140 रन पे 2 विकेट। 17वें ओवर में रोहित शर्मा बुमराह को यह सोच के लाते हैं कि कुछ रन रेट पे रोक लगेगी, लेकिन उसमें भी डिविलियर्स बुमराह को 2-2 छक्के जड़ देते हैं। 18वें ओवर की पहली बॉल
पे पर्डिकल बोल्ट का शिकार जरूर बनते हैं, लेकिन अब भी पिच पे डिविलियर्स खड़े होते हैं। वो पहले बोल्ट के ओवर में एक छक्का जड़ते हैं और फिर अगले ओवर में बुमराह को 2 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं। 19वें ओवर की समाप्ति में आरसीबी का स्कोर होता है 181 रन पे 3 विकेट और डिविलियर्स का स्कोर होता है 23 बॉलों पे 54 रन। लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं पैटिंसन, लेकिन मुंबई की जो किस्मत होती है वो इस कदर खराब होती है कि उस लास्ट ओवर में भी शिवम दुबे पैटिंसन को 3 छक्के जड़ आरसीबी का स्कोर 201 पे ला देते हैं और अब मुंबई इंडियंस को यह मैच जीतने की जरूरत होती है 202 रन की। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने आते हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन। पहले ही ओवर में मुंबई 14 रन जड़ अपने इरादे साफ कर देती है कि स्कोर भले ही कितना भी बड़ा हो, हम आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इन्हीं इरादों पे पानी तब फिर जाता है जब दूसरे ओवर में वॉशिंगटन सुंदर रोहित शर्मा को पहली 3 बॉल डॉट कर देते हैं और चौथी बॉल पे कैच आउट करा देते हैं। और इसी कंगाली में आटा तब गीला हो जाता है जब अगले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव अपनी दूसरी ही बॉल पे 0 पे आउट हो जाते हैं। अब वैसे तो क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन पारी को जरूर संभालते हैं, लेकिन उनका जो रन रेट होता है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुका होता है और जब उनका स्कोर 6.4 ओवर में 39 पे 2 होता है तभी डिकॉक भी ईशान किशन का साथ छोड़ जाते हैं। और अब भी मुंबई इंडियंस को जरूरत होती है 80 बॉलों पे 163 रन की। ईशान किशन 15 बॉल पे 16 रन बना के खेल रहे होते हैं और उनका साथ देने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। पिच पे हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जैसे पावर हिटर होने का भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एक वक्त पे मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 10 ओवर में 63 रन पे 3 विकेट। 11वें ओवर में ईशान किशन सैनी को 2 छक्के जरूर लगाते हैं, पर 12वें ओवर में ही जंपा हार्दिक को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा होता है और एक वक्त पे एमआई का स्कोर हो चुका होता है 13.5 ओवर में 92 रन पे 4 विकेट। और अब बारी थी ईशान किशन और पोलार्ड के फटने की। पर सवाल यह मन में उठता है कि आखिर ये दोनों भी कितना फटते, क्योंकि एक वक्त पे मुंबई इंडियंस को 24 बॉलों पे 80 रन की जरूरत होती है, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट 20 रन पर ओवर। यहां से मैच पूरे तरीके से आरसीबी का था, लेकिन जैसी पोलार्ड 17वें ओवर में अपने पहले छक्के के लिए जाते हैं तो पवन नेगी उनका एक बहुत ही आसान सा कैच तो छोड़ते ही हैं, पर साथ ही साथ उस बॉल को छक्के के लिए धकेल देते हैं। बस फिर क्या, पोलार्ड उस ओवर में 1 चौका और 3 छक्के जड़ देते हैं। ऊपर वाला उसी ओवर की आखिरी बॉल पे फिर से उनको मौका देता है, लेकिन इस बार चाहल भी पोलार्ड का कैच छोड़ देते हैं और अब रिक्वायर्ड होता है 18 बॉल पे 53 रन और बॉलिंग के लिए आते हैं युजवेंद्र चहल। असल में आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली ने अपने स्पिनर्स के ओवर यह सोच के बचाए हुए थे कि एक बार ईशान किशन और पोलार्ड निकल लेंगे तो फिर इनको भी ओवर दे देंगे, लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे कि वो दोनों अब भी पिच पे मौजूद थे और अब ना चाहते हुए भी स्पिनर्स को ओवर देना ही था। और जैसा कि हमने देखा कि पिछले ही ओवर में एडम जंपा का पोलार्ड ने क्या हश्र किया था और जैसा कि अब हम देखने वाले थे कि युजवेंद्र चहल का क्या हश्र होने वाला था। और जैसा कि सबको उम्मीद होती है, पोलार्ड चहल के इस ओवर में भी 3 छक्के लगा देते हैं और अब रिक्वायर्ड होता है 12 बॉल पे 31 रन। मात्र 2 ओवर के अंदर यह मैच वन साइडेड आरसीबी से वन साइडेड एमआई का हो चुका होता है। पोलार्ड मात्र 20 बॉल पे 53 रन जड़ अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेते हैं और अब सेकंड लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं नवदीप सैनी, जो एक ठीक ठाक ओवर डालते हैं क्योंकि उस ओवर में बस वो 1 ही छक्का देते हैं। और अब जब मैच अपने लास्ट ओवर में पहुंच चुका होता है और एक वक्त पे जरूरत होती है 4 बॉल पे 17 रन की, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि आरसीबी ये मैच निकाल लेगा। पर तभी ईशान किशन कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं, वो एक के बाद एक 2 छक्के जड़ देते हैं और रिक्वायर्ड को ला देते हैं 2 बॉल पे 5 रन पे। और अब भी पिच पे ईशान किशन और पोलार्ड खड़े होते हैं। जैसी मैच की सेकंड लास्ट बॉल डाली जाती है और ईशान किशन तीसरे छक्के का ट्राई करते हैं तो वो पवेलियन पे आउट हो जाते हैं। और उससे भी दुख की बात यह
होती है कि ईशान किशन 57 बॉल पे 99 के स्कोर पे पवेलियन लौट जाते हैं। ईशान किशन का दुख उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है और अब बारी होती है आखिरी बॉल की और जरूरत होती है 5 रन की। पोलार्ड पिच पे खड़े होते हैं और लास्ट बॉल डाली जाती है। जैसी लास्ट बॉल डाली जाती है, पोलार्ड उस बॉल को पुल करते हैं और वो बॉल बाउंड्री से मात्र कुछ ही इंच दूर रह जाती है और उस बॉल पे चौका आ जाता है और मैच हो जाता है टाई। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब बारी होती है सुपर ओवर की। मुंबई की तरफ से बैटिंग के लिए आते हैं पोलार्ड और हार्दिक पांड्या और आरसीबी की तरफ से बॉलिंग के लिए आते हैं नवदीप सैनी। सभी को यह लग रहा होता है कि सुपर ओवर जो है वो मुंबई इंडियंस तो बहुत आसानी से जीत जाएगी क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह था और वहीं पे जो आरसीबी के बॉलर नवदीप सैनी थे वो कोई डेथ बॉलिंग के लिए इतना नहीं जाने जाते थे। पर जैसा कि हम सबको पता है बुमराह डेथ ओवर्स के राजा हैं। तो अब मुंबई की 6 बॉल शुरू होती है और नवदीप सैनी सबको चौंकाते हुए पहली 2 बॉल पे मात्र 2 ही रन देते हैं और तीसरी बॉल तो पोलार्ड को डॉट ही कर देते हैं। चौथी बॉल पे पोलार्ड एक स्ट्रेट चौका जरूर मारते हैं लेकिन 5वीं बॉल पे वो बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं और छठी बॉल जैसी नवदीप सैनी लेके आते हैं तो हार्दिक उसे भी डॉट कर देते हैं पर बाई के थ्रू वो 1 रन ले लेते हैं। मुंबई इन 6 बॉलों पे मात्र 7 रन ही जोड़ पाता है और आरसीबी को अगर ये मैच जीतना था तो उसको जरूरत थी 8 रनों की। आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी के लिए एक तरफ जहां किंग विराट कोहली आते हैं तो दूसरी तरफ मिस्टर 360 डिग्री एबीडी विलियर्स आते हैं और जैसा कि हम सबको पता है मुंबई की तरफ से बॉलिंग के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। पहली बॉल बुमराह यॉर्कर डालते हैं और डिविलियर्स उस पे सिंगल ले लेते हैं। दूसरी बॉल पे भी कोहली पुल करके एक सिंगल ही निकालते हैं और तीसरी बॉल पे डिविलियर्स का निक लगता है और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन तभी डिविलियर्स रिव्यू लेते हैं और रिव्यू में देखा जाता है कि डिविलियर्स नॉट आउट होते हैं और अभी भी जरूरत होती है 3 बॉलों पे 6 रन की। ये चीज देखने में भले ही आसान लग रही हो लेकिन बुमराह के सामने 3 बॉल पे 6 रन बनाना भी बिल्कुल आसान नहीं था। पर तभी आरसीबी को किस्मत का एक बहुत ही बड़ा सहारा मिलता है और बुमराह जहां बाउंसर डालते हैं तो वो बॉल डिविलियर्स का निक लेके पीछे चौका चली जाती है और अब आरसीबी को जरूरत होती है 2 बॉल पे 2 रन की। बुमराह एक अच्छी यॉर्कर जरूर डालते हैं लेकिन आरसीबी को भी कोई चौके छक्कों की जरूरत तो थी ही नहीं, उसको बस सिंगल की ही जरूरत थी और उसी से उसका काम हो जाना था। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था डिविलियर्स भी 1 रन ले लेते हैं और आखिरी बॉल पे जरूरत होती है 1 रन की। स्ट्राइक पे होते हैं विराट कोहली। बुमराह अपनी आखिरी बॉल डालते हैं और विराट कोहली बहुत ही शानदार तरीके से उसको फ्लिप मार चौके के लिए भेज देते हैं और आरसीबी को इस बहुत ही शानदार मैच का विजेता बना देते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जब ये मैच मुंबई इंडियंस जीता नहीं तो रोहित शर्मा ने इसको आईपीएल हिस्ट्री का अपना सबसे यादगार मैच क्यों बताया। तो असल में रोहित शर्मा ने अपने इस मैच को यादगार इसलिए बताया क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक ऐसा मैच था जिसको मैं सबसे ज्यादा जीतना चाहता था और ये एक ऐसा मैच है जो जिंदगी भर मैं नहीं भूल सकता कि मैं इस मैच को क्यों नहीं जीत पाया। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है क्या आपको ये मैच याद था? अगर याद था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिकेट को लेके कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है द स्पोर्ट्स प्रिंस कंसल्टेंसी का। बिना कुछ सोचे आप वहां पे जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो याद से एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा, एक बार जरूर मैसेज करिएगा क्योंकि अगर आप कोई भी फैंटेसी क्रिकेट से लेके प्रेडिक्शन से लेके जैसा मैंने कहा स्पोर्ट्स ट्रेडिंग तक कोई भी गेम खेलते हैं ये आपको इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।